आज हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले हम लखीमपुर के नरसंहार पे बात कर रहे थे। फिर कभी हम किसान आंदोलन पर बात करते हैं, फिर कभी हम केशव प्रसाद मौर्य पे बात करते हैं। देखिए, टुकड़ों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासकर चुनावी राजनीति को हम बिट्स एंड पीसेस में नहीं असेस कर सकते। हमको एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, और जब हम होलिस्टिक व्यू लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये चुनावी रथ किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है, स्थिति क्या है, मूड क्या है। और ये देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप 2017 और 2022 उसको आप सीधे कंपेयर कर रहे हो कि भाई 2017 में बीजेपी को 300 सीट मिली थी, बीजेपी ने स्वीप कर दिया था, मोदी थे, अमित शाह थे और योगी थे, और आज भी वही है, वही बीजेपी है, वही डबल इंजन है। ऐसा नहीं है। 2017 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी थी, विपक्ष में थी। एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर उन्होंने कैंपेन शुरू किया था, डबल इंजन का सपना दिखाया था कि साहब डबल इंजन की हमें सरकार दे दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को गुजरात बना देंगे, गुजरात मॉडल बना देंगे। तो राजनीति में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। 2017 के इलेक्शन को 2022 से तुलना नहीं की जानी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम 2017 पे जाते हैं और जो पॉलिटिकल पंडित जब एनालिसिस शुरू करते हैं, जाहिर तौर पे फिर 300 का फिगर आएगा। फिर आप कहेंगे साहब 300 से कितना घटेंगे, 50 घट जाएंगे, 70 घट जाएंगे। ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव के पास भी 224 सीटें थी, 225 से कहां आ गए, 44 आ गए वो। मायावती एक समय में 2007 में 206 सीटें थी उनके पास उत्तर प्रदेश में, मेजॉरिटी थी, आज 6 सीटें। तो किसको कितनी सीटें 5 साल पहले मिली उसको हम असेस, हम कोई सर्वे तो कर नहीं रहे हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स रहे, वोट शेयर रहे। वो सर्वे वालों के लिए जरूरी होता है क्योंकि उनको मुतमईन करना है, समझाना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से एक यू टर्न ले चुकी हैं। आज जो भाजपा कल विपक्ष में थी, आज वो सत्ता में है। आज भाजपा का प्रदर्शन देखा जाएगा। हमें भाजपा की परफॉर्मेंस देखनी होगी, और वो परफॉर्मेंस जैसा कि सूर्य प्रताप जी ने कहा या ममता जी ने कहा कि आपके पास क्या है, सड़क है घूम फिर के। अब चाहे आप आजमगढ़ से लखनऊ आ जाइए या लखनऊ से आजमगढ़ चले जाइए, चाहे आप उसमें जहाज उड़ाइए या उतारिए, या पाकिस्तान की बात करिए, चीन की बात करिए, इसके कोई मतलब नहीं है। जो मुद्दे हैं वो एकदम अलहदा हैं। और इस पूरे 5 साल के अंदर जहां बीजेपी एक नॉन परफॉर्मर गवर्नमेंट रही है, गुजरात मॉडल छोड़ दीजिए, सिवाय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका लैंड एक्विजिशन अखिलेश यादव के टाइम पे शुरू हो गया था, मैं तो ये कहूंगा कि मुझे इस सरकार में विजन ही नहीं दिखता है। आप जीरोक्स कॉपी कर रहे हैं। आप, ये फोटो स्टेट है कि जो अखिलेश ने एक सड़क बनाई, अखिलेश ने एक एयर स्ट्रिप बनाई, अखिलेश ने जहाज उतारा, आपने वही चीज रिपीट कर दी। मुझे नहीं समझ में आया। आपने एकदम हूबहू, जैसे आपके पास और कुछ दिमाग में था ही नहीं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज विनीता जी मैं ये कहूंगा कि हमको 2017 को सीधे 2022 से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, अब वो सत्ता पक्ष में। हमको बीजेपी के परफॉर्मेंस को असेस करना है कि कितना बिजनेस लेके आए, कितना इन्वेस्टमेंट लेके आए, इनके कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, इनके यहाँ रोजगार की स्थिति क्या थी, कोविड में इन्होंने किस तरह से उस पूरी प्रॉब्लम को टैकल किया है, इसके अलावा जो महंगाई बढ़ रही है उसको किस तरह से इन्होंने रोका है या नहीं रोक पाए। ये मुद्दे हैं। आप सिर्फ कानून व्यवस्था उठा के देख लीजिए। हर दिन उत्तर प्रदेश में, आप दैनिक जागरण छोड़ दीजिए, आप अमर उजाला उठाइए, सारे संस्करण पढ़िए, हर संस्करण में एक बलात्कार आपको रोज मिलेगा। कहीं 12 साल की बिटिया के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं पर कोई महिला जा रही है तो उसको किडनैप कर लिया गया है, कहीं पर गैंग रेप हो रहा है, कहीं पर ऑटो में हो रहा है। हत्याओं का आप दौर देख लीजिए, कस्टोडियल डेथ,
गोरखपुर कस्टोडियल डेथ, कासगंज कस्टोडियल डेथ, आज कानपुर की घटना आप देखिए, वहां भी कस्टोडियल डेथ है। तो अगर हम एक होलिस्टिक व्यू नहीं लेंगे, हम एक 360 डिग्री व्यू नहीं लेंगे, और हम अगर 2017 से कंपेयर करते रहेंगे, तो अगर ये तो कहिए कोई बीजेपी का पैनलिस्ट नहीं बैठा है, वरना अगर ये पैनल में अगर आपने पार्टीज के आदमी को बैठा रखा होता, तो वो तो हमेशा 312 और 315 ही सीटें गिनाता रहता कि साहब 300 से कहां तक नीचे घटा देंगे। और यही दिक्कत सी वोटर के साथ आई। सी वोटर ने जब पहला अपना सर्वे किया, तो बीजेपी को उसने सिर्फ 40 सीटें ही कम करी, क्योंकि एकदम से अगर वो कम करता तो आरोप लग जाता कि साहब ये तो एकदम ही टेम्पर्ड है, इसको तो मैनेज किया है, मैनिपुलेट किया है इस आंकड़ों को। तो मैं ये सिर्फ कहूंगा कि हम जब भी हम 2022 के परिप्रेक्ष्य में बात करें, ये ठीक है, आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को आप अलग से डिस्कस करिए, आप लखीमपुर के नरसंहार को अलग से डिस्कस करिए, आप टेनी महाराज के इश्यूज को डिस्कस करिए, किसान आंदोलन को डिस्कस करिए, लेकिन जब आप इसको चुनाव से जोड़कर देखती हैं, चुनाव के साथ अगर आप असेस करते हैं, तो आपको 2017 को पीछे छोड़ना होगा, आपको सिर्फ 2022 लेना होगा, और उसमें ये चीज तय करनी होगी कि भाजपा अब विपक्षी पार्टी नहीं है, भाजपा पर बहुत जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। हम इस एंटी इनकम्बेंसी को एकदम किनारे कर दे रहे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के साथ 2017 में नहीं थी। सबसे बड़ा मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।